तो बाती किस तरह की होनी चाहिए? आजकल लोग बहुत गलत-गलत तरीके से वीडियो बनाकर डाल रहे हैं कि बाती आप इस तरह से बनाइए तो बहुत जल्द बन जाएँगी, इस तरह से आप बनाएँगे तो बाती बहुत जल्द बन जाएँगी। यही तरीका बता रहे हैं और बहुत सी कलरफुल बातियाँ बनाने का आपको तरीका दे रहे हैं। लेकिन ये मेरी राय में तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि पूजा अर्चना के समय हम जिन बातों का ध्यान रखते हैं वो शुद्ध, अशुद्ध और बिल्कुल जो पवित्र होना चाहिए, बिल्कुल जो सही तरीका है वही होना चाहिए। तो बाती उसमें मैंने देखा कि कई लोग बता रहे हैं कि आपने ऐसे किया और ऐसे किया, लीजिए बाती बन गई। फटाक से 1 सेकंड नहीं लगा और बाती बन गई। आप इसको किसी भी कलर से कर लीजिए, ये कर लीजिए तो बाती बहुत सुंदर सी बन जाएगी। 1 सेकंड में आप कितनी सारी बातियाँ बना देंगे। इस तरह के लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन ये तरीका जो होता है कि आपने ऐसे रुई लिया, कॉटन लिया आपने और बस ये चारों तरफ से इकट्ठा करके ऐसे करके आपने बाती बना दी। ऐसा ये तरीका बिल्कुल भी नहीं है। हमने अपने बड़ों से सीखा है, बड़ों ने हमको बताया है शुरू से कि बाती हमेशा जो होती है वो 2 बातियों को जोड़कर बनाई जाती है, तभी वो पूजा में रखने योग्य होती है। तो जो 2 बाती इस तरह से बनती हैं, एक जैसे इस साइड से बना ली और जो गोल बाती होती है वो इस तरह से बनाना सबसे अच्छा है और यही तरीका बिल्कुल सही तरीका है। बाकी सब गलत तरीके से आपको बता रहे हैं। ये 2 बाती हैं, अब इन 2 बातियों को जोड़कर एक बाती बना दी जाएगी। इस तरह से आपने ली और इस तरह से इसको जोड़ दिया, इस तरह से इसको जोड़ दिया। देखिए ये एक बाती हो गई है, लेकिन एक्चुअल में ये 2 बाती ही हैं। और जो लंबी बाती हम लोग बनाते हैं वो भी कभी एक बाती आपने देखा होगा कि नहीं जलाई जाती है पूजा में, वो भी 2 बाती ही जलाई जाती हैं, तो वो भी बहुत जल्द बन जाती है। इस तरह से हाथ से आप या किसी भी चकले के ऊपर या किसी कॉपी के ऊपर इस तरह से रख करके तुरंत बना लीजिए। बस आपको थोड़ा सा इस तरह से इस कॉटन को थोड़ा सा लंबा करना है। और वो भी बाती जो होती हैं वो 2 बातियाँ होती हैं, एक सिंगल बाती कभी नहीं जलाई जाती है। जिस तरह से इस लंबी बाती में ये नियम है कि लंबी बाती में एक सिंगल बाती नहीं जलाई जाती है, 2 बाती जलाई जाती हैं। उसी तरह से ये जो एक बाती होती है गोल वाली बाती, इसमें भी ये नियम है कि कभी भी एक जिसमें बाती बनी हुई है उसको नहीं पूजा में रखा जाता है, पूजा उस बाती से नहीं की जाती है। तो हमेशा आपको गोल बाती, लंबी बाती में तो इस तरह से आपने लंबी बाती 2 बना ली और डाल दी, तो आपको पता है ये 2 बाती मैंने रख दी। लेकिन सिंगल में ये कन्फ्यूजन रहता है, तो इसको सबसे अच्छा तरीका है आप किस तरह से इसको बनाएंगे जो जल्दी भी बन जाए। देखिए आपने ऐसे काटन लिया, थोड़ा सा आपने इस तरफ एक निकाला और एक इस तरफ निकाला। इस तरह से आप हल्का सा दूध ले लीजिए, उससे आप अपने थोड़े से हाथ जो हैं गीले कर लीजिए और इस तरह से बाती बहुत अच्छे से बन जाएगी। बहुत सारी बाती बहुत जल्द बन जाएंगी। और इसमें आप केसर डाल सकते हैं और ये लाल चंदन डाल सकते हैं। माता रानी को ये सब चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। इस तरह की बाती कपूर इसमें मिला सकते हैं और इस तरह से आप इसका जो है टच इसमें देंगे ऐसे करके, और इसको ऐसे किया और इस उंगली से पकड़ा और इसको ऐसे तुरंत, ये देखिए दोनों बाती मिलके एक बाती बन जाती है। तो अगर बहुत जैसे दिवाली में बहुत पूरे घर में दिए जलाए जाते हैं तो आप इतनी सारी बातियाँ नहीं बना सकती। वैसे मार्केट में भी हाथ की बनी हुई बातियाँ इस तरह की आती हैं, जो आप अगर मांगेंगे कि मुझे 2 बाती वाली बाती चाहिए तो मिल जाएंगी। हाथ से बनी हुई बाती ये स्पेशली होती है, मशीन से नहीं बनी होती हैं। लेकिन अगर आपको नहीं मिल पाती हैं तो आप इतना ज़रूर करिए कि जो आप भगवान के पास दीपक जला रहे हैं उन दीपकों को आप अपने हाथ से जलाकर बनाकर 11-21 इतनी तो आप बना ही सकते हैं, कोई भी बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाती हैं। देखिए फटाफट बन रही हैं। तो इस तरह से आप 11-21 जितनी भी आप अपने हिसाब से बना सकें उतनी, ये जो घी के दीपक माँ के पास जलाए जाते हैं मंदिर में पूजा की जगह पे, उतने बाती आप बनाकर इनको रख सकते हैं आराम से। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे मन में ये संतुष्टि रहेगी कि हमने काम जो किया है पूजा का वो बिल्कुल मेरा सही है। उसमें कोई भी तरीके का कोई, जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि मिलावट नहीं चाहिए किसी भी काम में भगवान के लिए, तो उसी तरह से ये बाती का भी काम है। आप इस लीजिए, देखिए फटाफट से एक बार आप हाथ गीला करेंगे आपकी ये 2-3 बातियाँ बन जाएंगी आराम से। और ऐसे करके 2 बाती बनानी है और बस जोड़ देना है इनको ऐसे करके। तो ये बिल्कुल सही तरीका है, कोई भी ये इसमें गलत वो नहीं है। और इसको आप घी डालकर जला सकते हैं बढ़िया, कोई भी इसमें आप ये मन में नहीं है कि ये आपके कि ये गलत बाती बनी हुई है। और बाकी जो पूरे घर में आप दीपक जलाएं वो बाहर मार्केट से आप लेकर जो आए हैं उनसे जला सकते हैं, लेकिन जो घी के दीपक भगवान के पास जलने हैं वो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार इस तरह से बना सकते हैं और ये घी के दीपक आप भगवान के पास जला सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये बात मेरी समझ में आई होगी कि पूजा में बाती किस तरह की आपको रखनी है और किस तरह की आपकी पूजा में वर्जित है। और एक बात और है कि ये जो बहुत से लोग बता रहे हैं कि हरी, नीली और ये इस तरह की बाती कलर से बना के लिए बहुत देखने में सुंदर लगती हैं, लेकिन पूजा में सिर्फ 2 तरह की बाती लगती हैं। या तो आप पीले रंग की हल्दी मिलाकर बनाएं या फिर आप केसर या लाल चंदन डालकर बनाएं। बस 2 तरह की बाती भगवान की पूजा में रखी जाती हैं। आप इन बातों में बिल्कुल मत आइए कि हरे कलर के डाल के बना लें, नीला कलर डाल के बना लें। तो इस तरह से बाती आप जला सकते हैं और बिल्कुल भी ये काम कठिन नहीं है।
तो सभी को मेरी तरफ से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी दिवाली के दिए जलने में 2 दिन का समय है, तब तक खूब सारी बातें आप बना लीजिए और माँ लक्ष्मी की पूजा में कोई भी त्रुटि ना रहे, ऐसे ही सच्चे मन से भावना से आप पूजा उनकी करिएगा। सभी को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।